ये कर्तव्य या एक आश्चर्यजनक बात। तो ये जो आश्चर्यजनक बात, ये तो जो ज्ञानामृत किताब है उस किताब के ऊपर लिखा दिया हुआ है आश्चर्यजनक बात। तो आश्चर्य की बात यही है कि परमपिता परमात्मा जो है वो तो निराकार है। अब वो निराकार, तो उनके जो कर्तव्य बताया जाए या इस चित्र में उनके कर्तव्यों को दिखाया गया, तो वो कर्तव्य किस प्रकार है, अर्थात वो निराकार फिर कर्तव्य कैसे करेंगे। यहाँ पर चित्र में 32 किरणों के रूप में दिखाया गया है। और बात यही है कि वो तो असीम है, अनंत है, उन्हें हम सीमा में कैसे बांध सकते हैं। अब कहा ही जाता है कि सब धरती कागज करूं, कलम करूं बन रहा है, 7 समुंदर मशी करूं, गुण लिखा न जाए। तो ईश्वर के गुण को अगर कोई लिखने के लिए तैयार हो जाए, यानी लिखने दूसरे धरती को कागज, जंगल जो है जंगल की लकड़ियों को कलम, और सागर में जो पानी है उसे स्याही बना के कोई लिखना शुरू करे, तो गुरु के गुण यानी ईश्वर के गुण को कोई लिख के समाप्त नहीं कर सकता। तो इस चित्र में उस परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य गुण को, कर्तव्य को दर्शाया गया। तो हम कोई भी व्यक्ति के गुण और कर्तव्य को तभी हम समझ सकेंगे जब वो हमारी तरह सम्मुख होगा, बोलता चालता होगा। निराकारी रूप में होगा तो हम नहीं समझ सकते। अब वो अजन्मा जो आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा शिव, वो इस सृष्टि पर आते हैं, कोई मानव तन का आधार लेते हैं, साधारण तन का आधार लेते हैं। अब वो कौन से तन का आधार लेते हैं, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र में त्रिदेव को दिखाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन तीनों के बीच, तीनों के द्वारा कर्तव्य कराते, तो शरीर का आधार लेकर कर्तव्य करते हैं। अब वो जो कर्तव्य है परमपिता परमात्मा के, तो दुनिया में भगवान के कर्तव्य के बारे में मान्यताएं ढेर है। जैसे इस तरह से मानते हैं कि पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना, यानी ईश्वर के सत्ता के बिना पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल सकते, यानी दुनिया के सारे कर्तव्य ईश्वर के सत्ता से ही होती। अब अगर ऐसी बात है तो सोचने की बात यही है कि आज दुनिया में जो इतने अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार हो रहा, तो क्या ये सब परमात्मा के कर्तव्य यानी परमात्मा की सत्ता है, उनके द्वारा ये कर्तव्य करवाया जाता है। अगर ऐसा ही है तो फिर गीता में जो कहा है कि मैं दुराचारियों का नाश करने हेतु, दुष्टों को दमन करने हेतु इस संसार में आता हूँ, तो फिर ईश्वर के सत्ता के बिना इस तरह के कर्तव्य हो, ये बात तो गलत हो जाती है। क्योंकि ईश्वर हर एक को स्वतंत्र छोड़ते हैं, ज्ञान दे देते हैं और देने के बाद स्वतंत्र छोड़ते हैं। तो ऐसी बात जो मान्यताएं हैं वो तो गलत हुई। दूसरी मान्यता ये भी है कि ईश्वर चमत्कार कराता है। अब भगवान है, कुछ भी कर सकता, तो इसलिए जैसे ये भी सोचते हैं भगवान है तो कुछ भी कर सकता, तो मरे हुए को जिंदा भी कर सकता। पर ये बात हम नहीं समझते कि ईश्वर सबको मार्ग दर्शाता है, वो कोई प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते। ये जो चमत्कार करने का कर्तव्य है, ये आजकल के जो दुनियावी गुरुएं हैं
बाबाएं बने बैठे हैं। तो ये सब चमत्कारी दिखाते हैं और लोग अल्पकाल की चमत्कारी में फंस जाते हैं। अब सोचने की बात यही है, थोड़े समय की प्राप्ति कराने वालों को लोग भगवान समझ लेते हैं, तो इन चमत्कारी बाबाओं से कोई क्यों नहीं पूछता कि स्वर्ग ला दे। अब वो तो थोड़े समय की प्राप्ति करवाते हैं, तो सदाकाल की जो प्राप्ति है वो स्वयं ईश्वर करवाता है, जिसके कारण जीवन के अंतिम क्षणों तक उस ईश्वर की याद हर एक आत्माएं करते हैं। तो भगवान की चमत्कार कराने की जो कर्तव्य है, तो भगवान कोई चमत्कार नहीं कराता है, नियमों को नहीं तोड़ता है, वो सिर्फ मार्ग बताता है। ये भी मान्यता है कि भगवान हर एक का भाग्य लिखता है। अगर ऐसा है कि भगवान भाग्य लिखता है, तो फिर आज संसार में कोई के जीवन में अति का सुख और कोई के जीवन में अति का दुख, ऐसा क्यों? क्या भगवान ने ऐसे सुख दुख को लिखा है? तो फिर तो ईश्वर को पक्षपाती कहलाएंगे। तो क्या ईश्वर पक्षपात करता है? अब हम ये जानते हैं, हम स्वयं के लिए जिम्मेवार है, हमारे लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। क्योंकि भगवान कोई के पाप पुण्य को लेता नहीं, वो पाप पुण्य से परे है। तो मानव कर्म करते हैं पाप का और दोष थोपते हैं भगवान के ऊपर। ईश्वर को ही मान लेते कि वो सुख दुख दोनों के दाता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे अपने कर्म ही, उस कर्म के फल ही सुख, अच्छे कर्म का फल है सुख, बुरे कर्म का फल है दुख। तो ईश्वर कोई का भाग्य नहीं लिखता, हमें भाग्य बनाने का मार्ग बता देते हैं। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो भाग्य हमारे मुट्ठी में ज्ञान के द्वारा दे देते हैं। अब उस ज्ञान को जो जितना ग्रहण करता है, उदाहरण के तौर पे स्कूल पे जो टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट नंबरवार होते हैं, तो जो फर्स्ट पास होने वाले फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है, अव्वल नंबर, तो क्या टीचर उनके साथ पार्शियलिटी करते? वो बच्चे स्वयं पढ़ाई पढ़ के उस पद को प्राप्त। तो ऐसे ही अच्छा सुखदायी जीवन दुखदायी जीवन हम स्वयं के लिए स्वयं ही निमित्त बनते। आत्मा ही स्वयं का शत्रु है, आत्मा ही स्वयं का मित्र। अब ये भी मान्यता है कि भगवान ने सूरज चांद सितारों की निर्माण किया। अब सूरज चांद सितारों की निर्माण भगवान कैसे करेगा? ऐसे तो है ही नहीं, ये तो सब अनादि है। सृष्टि, परमात्मा, आत्मा, ये सब अनादि है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। अब इस तरह की मान्यताएं दुनिया में फैली हुई है, पर गीता में ईश्वर का जो कर्तव्य है वो बताया गया है कि ईश्वर इस सृष्टि पर जब आते हैं तो 3 मूर्तियों का आधार लेकर के 3 प्रकार के कर्तव्य करते हैं। क्योंकि ऐसे कोई पुराने मकान को तोड़कर जब नए घर की शुरुआत किया जाता है, तो पहले एक कमरा पहले अलग से बना लिया जाता है, फिर पुराने सृष्टि रूपी घर की विनाश किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो यहाँ भी ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और आसुरी सृष्टि के विनाश का कर्तव्य शंकर के द्वारा कराते हैं। तो ये जो विनाश का कर्तव्य है शंकर के द्वारा ही होती है, जो कहा जाता है हर हर बम बम। तो दुखों का हरण करने वाला। तो ये जो विनाश का कर्तव्य है, ये कर्तव्य 1936-37 से ही शुरू हो गया। और तीसरी मूर्ति जो विष्णु को दिखाया है, उनके द्वारा देव आत्माओं की पालना का कर्तव्य होती है। ब्रह्मा, जिन्हें यहाँ पर चित्र में कोई व्यक्तित्व को दिखाया गया, उनके द्वारा स्थापना का कर्तव्य। दूसरी ओर भक्ति मार्गीय शंकर को दिखाया गया,
जिनके द्वारा विनाश का कर्तव्य, और बीच में विष्णु को दिखाया गया जिनके द्वारा पालना का कर्तव्य कराते। अब ये तो कर्तव्य कराते ही हैं, तो 33 करोड़ देवात्माओं के बीच त्रिदेव मुख्य हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पर इन तीनों के बीच भी श्रेष्ठ कौन है? तो चित्र में आप देखेंगे, हम तीन लोग के चित्र समझते समय समझे थे ना। पहले ब्रह्मा को दिखाया, उससे ऊपर विष्णु को दिखाया और उससे भी ऊपर शंकर को दिखाया। तो हम इसे समझाते समय तीन लोग के चित्र में सूक्ष्म तल में जो तीन खूबियां उसे दिखा सकते हैं। अब परमधाम के नजदीक दिखाया गया महादेव शंकर, तो वही शंकर व्यक्तित्व ऐसा है जिनका नाम उस परमपिता परमात्मा शिव के साथ जोड़ा जाता, क्योंकि वही परमात्मा के असली रथ है। वही रथ का आधार लेकर के, उस रथ का आधार लेकर के परमात्मा अपने कर्तव्य को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर उनके ढेर सारे कर्तव्य दिखाए गए चित्र में, पर उन ढेरों कर्तव्य के बीच हम कुछ मुख्य कर्तव्य को जानेंगे। अब यहाँ 7-8 बातें मुख्य कर्तव्य के रूप में बताया जाता है, पर चित्र में जैसे दुख हरता, सुख करता, शांति दाता, पतित पावन और साधारण जो बातें हैं, मुक्ति दाता, तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें जिज्ञासु को देख करके कैसे है, बोले वाले है, सीधे साधे है, साधारण बातें समझ सकते तो साधारण रूप में समझा देती। और कोई अगर गहराई से पकड़ पा रहा है, समझ पा रहा है, तो फिर हम ये जो 8-9 बातें हैं, तो ये मुख्य बातें, इन बातों को बताएं। यहाँ पर मुख्य बात तो यही है इस चित्र को समझाते समय कि हमें उस आत्मा के पिता परमपिता शिव किस रथ के द्वारा कर्तव्य कर रहे हैं, कौन है। मुख्य बेसिक कोर्स का मुख्य लक्ष्य यही है कि बेसिक और एडवांस मिक्स रहेगा, और इसमें जितना हो सके जिज्ञासु के बुद्धि में यही बात हमें बिठानी है कि आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव है, वो सृष्टि पे आ चुके हैं और किसी मनुष्य तन के द्वारा कर्तव्य कर रहे। तो वो तनधारी कौन है, उसी और इंट्रोड्यूस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर चित्र में बताया गया है, दिखाया गया कि दिव्य बुद्धि विधाता। अब दिव्य बुद्धि विधाता, बुद्धि, दिव्य बुद्धि कहिए, दिव्य नेत्र कहिए, तीसरा नेत्र कहिए। तो त्रिदेवों के बीच महादेव शंकर को ही ऐसे दिखाते हैं जिनके तीसरा नेत्र दिखाया गया। अब जिनके पास स्वयं के पास ज्ञान का नेत्र होगा वही औरों को प्रदान करेगा ना, तो इसलिए बताया कि दिव्य बुद्धि विधाता। ज्ञान चक्षु हम सभी को प्राप्त होता है। जैसे जब जिज्ञासु उस बात को समझ रहे तो हम बोल सकते हैं, जैसे अभी आपको ज्ञान का नेत्र प्राप्त हो रहा है, तो वो ज्ञान नेत्र कौन प्रदान किया, कौन प्रदान कर रहे, वो आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव। आगे है कालों के पंजे से छुड़ाने वाले। तो कालों के पंजे से छुड़ाने वाला, कालों का काल महाकाल कहा जाता है, अमरनाथ है, तो वो भी कौन है, महादेव शंकर। तो जो जिनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्युंजय भी टाइटल उनको ही है। तो जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए हैं, जो महाकाल है, तो वही सबको कालों के पंजे से छुड़ाते हैं। फिर पतित पावन है, तो पतित पावन पुकारते भी यही है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो वही राम कहिए, हीरो पाटधारी कहिए, उस तन के द्वारा समग्र पति सृष्टि को पावन बनाने का कर्तव्य करते हैं। और साथ ही साथ दिखाया ये भी जाता है, या यहाँ लिखत में भी दिया गया कि पत्थर बुद्धि को पावन बनाने वाला, पारस बनाने वाला। तो पत्थर बुद्धि को पारस बनाने का अर्थ ही यही है कि शास्त्र में भी ये दिखाया ना
कि अहिल्या जो है वो श्राप मिलने के कारण पत्थर बुद्धि बन गए और फिर राम जी के स्पर्श से फिर वो चैतन्यता प्राप्त कर लेती। तो फिर ऐसे पत्थर बुद्धि जड़त्वमयी बुद्धि को चैतन्यता प्रदान करने का कर्तव्य भी वो परमपिता परमात्मा शिव राम के तन द्वारा वर्तमान में कर्तव्य कर। तो वही पतितों को पावन बनाने वाला और वही पारुष। फिर आगे है कि नर को नारायण बनाने वाला। अब ये शब्द सुन के ही लगेगा कि नर वेश में नारायण, नर रूप में नारायण। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, नर है, तो नारायण का रूप धारण करने वाला, नर से नारायण बनने वाला तो बनाएगा कौन? जो स्वयं उससे ऊंचा होगा। जैसे एक डॉक्टर दूसरों को पढ़ाई पढ़ाकर डॉक्टर बना सकता, इंजीनियर पढ़ाई पढ़ा करके इंजीनियर बना सकता। तो इसी तरह ये तो देवताई पद है, नर को नारायण बनाना। तो ये देवताई पद वही दूसरों को दिला सकेगा जो देवता से ऊंच है, तो वो है भगवान स्वयं। तो वही मनुष्य को देवता बनाते। तो अगर नर नारायण ना बना होता तो आज उनकी मूर्तियां नहीं मिलती, मंदिर नहीं होते। तो वो कर्तव्य वर्तमान में ईश्वर आकर उस मुकर्रर रथ के द्वारा, यानी जो शंकर महादेव की शरीर है उस तन के द्वारा कर रहे। ये भी कहा गया है कि जीवन नैया को पार ले जाने वाला। तो भक्ति में कहते ही है नैया मेरी पार लगाओ। तो नैया को पार, शरीर रूपी नैया को पार लगाने का कर्तव्य स्वयं भगवान ही कर पाता है। कहावत शंकर चाप जहाज, जय चढ़ी उतरे पार न बुरी सकल संसार। तो ये जो शंकर चाप जहाज, शरीर रूपी जहाज का आधार अगर लिया तो फिर पार लग सकते। तो हम सभी को पार लगाने वाला एक स्वयं भगवान बाप ही है, वर्तमान में ज्ञान देकर के इस विषय सागर से हमें पार लगा रहा। आगे है कि कर्म की गति को जानने वाला। अब कर्म की गति को जानना, तो कर्म 3 प्रकार के हैं। गीता में तो ये कहा गया है कि कर्म की फैसला करने के लिए विद्वान पंडित आचार्य भी चकरा गए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं। तो वो कर्म बंधन से मुक्त जो आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव, वही आकर के कर्म का ज्ञान देते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के हैं, सुकर्म, अकर्म और विकर्म। हम सभी जानते हैं 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब इन 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ है संगम युग। संगम माना ही मेल। तो वो युग है कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, जो अभी का समय चल रहा। तो उस समय संगम में ईश्वर बाप को पहचानने के बाद जो कर्तव्य हम करते हैं वो है सुकर्म। और सत्य त्रेता में देवात्माएं होते हैं, तो आत्मिक स्थिति यानी स्वयं को आत्मा समझ करके जो कर्तव्य हम करते हैं तो वो है अकर्म। और द्वापर कलयुग में देहवान में आकर के जो कर्म हम करते हैं वो है विकर्म। तो सुकर्म, अकर्म, विकर्म, इन तीनों कर्म के ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो फिर हम उस अनुसार कर्म करके जन्म जन्मांतर के लिए सुख के भागी बन सकते हैं। और कहा गया है सृष्टि वृक्ष के बीज, तो बीज से ही वृक्ष की शुरुआत होती है। तो वो स्वयं पिता है, उस पिता के द्वारा इस सृष्टि वृक्ष की शुरुआत है। तो ये चित्र परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। तो ये हमने समझा कि सृष्टि में जब आएंगे, यानी निराकारी रूप में नहीं, साकार, जैसे आप बोलते चलते, आप कुछ बोल रहे हम समझ पा रहे, तो वैसे ही हमारे पिता साकार में होंगे तभी कुछ मत देंगे और हम बच्चे उस बात को समझेंगे। स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं, अगर उस वक्त स्टूडेंट घर में रहे तो क्या संभव है?
या टीचर कहीं और रहे और स्टूडेंट्स कॉलेज में रहे, स्कूल में रहे, तो हो सकता है नहीं। तो वैसे आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव को हमारी या आपकी तरह साकार स्वरूपधारी होना चाहिए, तभी वो दिव्य कर्तव्य कर सकते हैं और उनके कर्तव्यों को हम समझ सकते हैं, नहीं तो हम समझ ही नहीं सकेंगे। तो इस चित्र में हमने ये समझा कि वो निराकार परमपिता शिव किसी साकार तन का आधार लेते हैं और वो तन है महादेव शंकर का शरीर, जिसके कारण त्रिदेव में देव देव महादेव कहा जाता है शंकर को। ब्रह्मा को देव कहेंगे, विष्णु को देव कहेंगे, परंतु शंकर को महादेव कहेंगे, क्योंकि वही शंकर वाली व्यक्तित्व जो सृष्टि के हीरो पाठधारी है, उनके द्वारा वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव यानी हम सभी आत्माओं के पिता वर्तमान में कर्तव्य कर रहे हैं और उनके उस कर्तव्य को हमें समझना है। और जब हम उस कर्तव्य को समझेंगे तब हम अपने जीवन को भी सुखदायी बना सकेंगे और औरों को भी सुख का मार्ग बता सकेंगे। तो ये परमात्मा के दिव्य कर्तव्य ये चित्र हमने समझा, कंप्लीट हुआ। आत्मा का लेसन, 3 लोक और साथ में परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। कल मंगलवार है, तो कल के क्लास में आधा घंटा तक इन तीनों कोर्स के ऊपर पूछेंगे। बाकी जो आधा घंटा टाइम रहेगा उसमें कल्पवृक्ष का लिंक पूछेंगे। और कल के क्लास में जो आधा घंटा इन कोर्स के ऊपर पूछने का रहेगा वो मधुवन का नाम लिया जाएगा। तो उस मधुवन से जुड़े जो माताजी होंगे यानी जिस मधुवन का नाम लिया जाएगा उस मधुवन की माताएं हाथ उठा के जवाब दें।